उसके बाद जाकर के कहते हैं कि मैं नबी हूं, कभी कहा मुस्लिम हूं, और कभी कहता मैं मुजद्दिद हूं, और कभी उसने कहा नबी हूं, और कभी कहता रसूल हूं। और इस अंग्रेज गवर्नमेंट ने इस पौधे को उभारा और चढ़ाया। देवबंद हजरात ने तो खाली दरवाजा खोला, ये फाटक में घुस गया और लोग कहने लगे क्या, मैं बड़ी जिम्मेदारी से करता हूं, सारे कागजात फाइल में मौजूद, रिकॉर्ड में। मैंने मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब जो 30 बरस तक देवबंद में फतवे लिखते रहे, पाकिस्तान में एक अरसे तक वो रहे, हमने उनसे इस्तिफ्ता किया, बताइए इस इबारत में खत्म नबूवत का इनकार है या नहीं। उन्होंने हमने क्या लिखा, कहता है बिलफर्ज हुजूर के बाद या हुजूर के बाद कोई नबी तस्वर किया जाए, खातमियत मोहम्मदिया में कुछ फर्क ना आएगा। हमने किस इबारत के मुतालिक बताइए। उलमा मौजूद हैं, अल्लामा जिलानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मुफ्ती ये देवबंद, आलम इस्लाम का मुफ्ती, उसने जवाब दिया, मौलाना लफ्ज़ बिलफर्ज को जरा गौर से पढ़िए। ये आपने नहीं देखा जैसा कि मुझसे कब हदीस में बयान हुई कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, अगर होते तो उमर इब्ने खत्ताब होते। तो ये तो अगर मगर का मसला है कि फिर ये कि हुजूर की जात मुकद्दस, यानी ये कि हुजूर के बाद भी बिलफर्ज कोई नबी पैदा, खात्मे फर्क नहीं आएगा। मौलाना लफ्ज़ बिलफर्ज को जरा गौर से पढ़ी, जब लफ्ज़ बिलफर्ज आपकी समझ में आ जाएगा, मसला भी समझ में आ जाएगा। फिर हमने उनसे कहा, मौलाना जरा इन इबारतों का जवाब दीजिए। आप कहते हैं लफ्ज़ बिलफर्ज से खत्म नबुव्वत के मसले पर कोई फर्क नहीं आया। अब हमारी इबारत सुन लीजिए। जैद कहता है बिलफर्ज बकर की आंख फूट जाए, बिनाई में तो फर्क नहीं आएगा। जैद कहता है बिलफर्ज बकर की आंख फूट जाए, बिनाई में तो फर्क नहीं आएगा। बिलफर्ज जैद की टांग टूट जाए, चाल में तो फर्क नहीं आएगा। बिलफर्ज किसी वहाबी को चौराहे पे पकड़कर नंगा करके जूते मारे जाए, इज्जत में तो फर्क नहीं आएगा। नहीं आना चाहिए, अब मुझे बताओ, अवाम अहले सुन्नत लफ्ज़ बिलफर्ज ने क्या फायदा पहुंचाया? कोई फायदा इसने नहीं पहुंचाया। ये हीले और बहाने हैं। तो तुमने तो गेट खोला, वो फाटक खोलकर घुस गया। और उसने सिर्फ यही नहीं कि दावे नबुवत किया, बल्कि प्यारे मुस्तफा की गुस्ताखियां की हैं, सहाबा की गुस्ताखियां की हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियां की हैं। अल्लाहु अकबर, ये सेहरा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के सर है। अगर अहले हदीस सेहरा बांधना चाहे, उलमा देवबंद सेहरा बांधना चाहे, इन कमबख्त में तो शादी का सेहरा ना जाए तो ये सेहरा कहां बांधे? यही सेहरा उनके नजदीक नाजायज है शादी का, तो खत्म नबूवत का सेहरा वो कहां से बांधेंगे? अब आइए मुकदमा सुनिए। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, पूरी किताब हवालों के साथ मौजूद है मेरे ब्रीफ केस में। आइए अहले हदीस अगर इस मामले में चैंपियन बनना शुरू करें तो जनाब आपके मौलवी सनाउल अमृतसरी तो उसके पीछे नमाज तक को जायज करार देते। अखबार अमृतसर मौजूद और इसकी पूरी फाइल मुनाजिर इस्लाम हजरत अल्लाह मौलाना जियाउल्लाह साहब सियालकोटी के पास मौजूद है। और कई मुनाजरों में उन्हें शिकस्त हुई, उन्होंने आंखों से देखा कि सनाउल्लाह अमृतसरी ने मिर्जाइयों के पीछे नमाज पढ़ने तक को जायज करार दिया। और उलमाए देवबंद तो हमारे मुंह लगने के लायक नहीं, इसलिए कि वो तो खुद इस मसले में उलझे हुए हैं। सुन्नियों की तरफ आइए। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये तहरीक चली, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद हाज़रा साहिबुल हुज्जतुल काहिरा और मुय्यद मिल्लत ताहिरा मौलाना शेख अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी मैदान में आए। सदुल अफाजी बदुल ममासी मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, सदुल शरिया बदु तरीका हजरत अल्लामा मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह। और यहाँ आइए गैर मुरक़ज़ हिंदुस्तान पंजाब की तरफ अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब अलीपुरी ने ललकार कर कहा कि मिर्जा तेरे तो कुछ नाम होंगे और किसी के नाम होंगे, मेरी अम्मा ने तो मुझ अकेले का नाम जमात अली रखा, मुझ एक का नाम जमात अली रखा। ये मुखातिब मत होना कि मैं एक हूं, मेरी माँ ने तो मेरे एक का नाम जमात अली रखा। पीर साहब गोल्ला शरीफ अल्लाह अकबर मैदान में आए। अजीज गिरामी सच कहता हूं कि इसके आने पर अगर ये कदावर उलमा मैदान में न होते, अल्लामा अबुल बरका सब फरमाते थे पंजाब के तो चूहे भी कादियानी हो जाते। बड़ा किरदार है हमारे उलमा का इस तहरीक के मुकाबले में। अजीजान गिरामी अब आइए, 52 का आखिर 53 के अवाइल में जब ये तहरीक चली, हजारों मुसलमान जाम बहक हुए, तहरीक खत नबो जिंदाबाद कहकर नारे लगाकर कूद जाते और गोलियों का नशारा बनते। मस्जिद वजीर खान
में जब फायरिंग हुई, खून ऐसे बह रहा था जैसे बारिश का पानी बहता था। लाहौर के जुलूसों पे जब फायरिंग हुई, सिर्फ वो लोग जिंदा बचे कि जो लाशों के नीचे दब गए। अरे खत्म नबूवत की रोटी खाने वाला, ये काम किसने किया? तुम चंदा कर रहे हो, तुम ज़कात जमा करते हो कराची में, कुर्बानी की खाने जमा करते हो, तुम फितरा जमा करते हो कि खत्म नबूवत के मसले का तुम मुकाबला करो। अरे तुम तो खुद अपने इस मसले में उलझे हुए हो। और लफ्ज़ खत्म नबूवत पर यही इन 2-3 उलमा तक बात महदूद नहीं रहती, बल्कि इनकी इबारतों को इमाम अहले सुन्नत ने लिखा फतह हुस्सामुल हरमैन उलमा अरब पर पेश किया। 32 हरमैन शरीफैन के उलमा ने दस्तखत की। ये बात थी 1326 और 1340 में हजरत अल्लामा शेर बेशे सुन्नत मौलाना हशमत अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक फतवा मुरतब किया। एक सवाल बर्रे सगीर के तमाम उलमा को भेजा। अल्लाह अकबर, उस पर बर्रे सगीर के उलमा ने 268 उलमा के दस्तखत उसमें मौजूद हैं, जो अस्सवारिमुल हिंदिया के नाम से छपा। ये सारा समर जो है ये अहले सुन्नत के हिस्से में है। और उसके बाद जब ये तहरीक चली, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अल्लामा अबुल हसना साहब जेल चले गए, हजरत अल्लामा सैयद फैजुल हसन शाह साहब आलू महार शरीफ ये जेल चले गए, मौलाना खलील अहमद साहब, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी, इनको फांसी की सजा हो गई। अल्लाह अल्लाह, ये फांसी के कमरे में डाल दिए गए। मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी का हम एक रिसाला निकालते थे तर्जुमान अहले सुन्नत, उसमें उनका इंटरव्यू मौजूद है। वो फरमा, जब मैं काल कोठरी में गया एक और मौलवी को देखा जो पानी मांग रहा। मैंने पूछा क्या नाम है उनका? सैयद अबुल आला मौदूदी मेरा नाम। मार्शल्लाह कोर्ट के सामने मौदूदी साहब का बयान कराची में मेरी फाइल में मौजूद है। वेबसाइट अगर कोई आए खत्म नबूवत पर, वो मैं बयान देने के लिए तैयार। मार्शल्लाह कोर्ट के सामने मौदूदी ने बयान दिया कि खत्म नबूवत की तहरीक से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। दस्तखत मौजूद है मौदूदी साहब के ओरिजिनल। और कहा मेरी जमात यानी जमात इस्लामी में जिसने डायरेक्ट एक्शन में हिस्सा लिया, मैंने उन सबको जमात से इस्लामी से निकाल दिया है। उनका मौजूद। और सुनिए बात, हम और आप खत्म नबूवत के मसले में जमा हुए, अपनी तमाम तर तवानाइयां इधर लगा देनी चाहिए। और मैं आपसे कहता हूं कसम खुदा की, नामों से मुस्तफा पर जो वक्त खर्च हो वही आपकी जिंदगी, वही आपकी जिंदगी। अब सुनिए, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह, मैं मुबारकबाद देता हूं जमात अहले सुन्नत को कि उनके खराज तहसीन के लिए आपने करारदाद मुरतब की और यहां पेश की। मौलाना काल कोठरी में चले गए, कमरबंद निकाल लिया गया। मौलाना खलील अहमद कादरी, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी, और उसके बाद में उनकी सजा उम्र कैद में जब तब्दील हुई, किसी अखबार वाले ने पूछा मौलाना आपकी उम्र क्या है? मौलाना ने कहा मेरी उम्र 6 दिन और 7 रात। मौलाना आप इतने लंबे चौड़े आदमी ये क्या मजाक कर रहे हैं कि आपकी उम्र 6 दिन और 7 रात? मौलाना आप इतने लंबे चौड़े आदमी, इतनी कदावत, और फरमाते हैं कि 6 दिन और 7 रात मेरी उम्र है। वो कैसे? अखबार वाले हंसने लगे। मौलाना का सुनो, काल कोठरी में खत्म नबूवत के मसले में जितने दिन और रातें मैंने गुजारी, कसम खुदा की वही मेरी उम्र, वही मेरी उम्र है। और बाकी उम्र तो जो है वो मैंने जाने कहां जाया की, मगर उम्र वही है जो मेरे आका के लिए मैंने जेल की काट कोठरी में गुजारी है। ये जज्बा आप में रासिख हो जाए, इस जज्बे के साथ उठें, कसम खुदा की कोई अहले सुन्नत का सैलाब रोक नहीं सकता। ये आपके आगे, ये आपके आगे सारे लोग दुअन्नी चवन्नी हैं। ये 1 रुपये का रास्ता नहीं रोक सकती, मगर जरूरत इस बात की है कि पुर अजान के साथ उठिए और मेरे आका की अजमत तो देखिए। लफ्ज़ खत्म नबूवत के मसले पर बयान करने इतने उलमा जमा हो गए,
इसके अलावा जो हुजूर के औसाफ है उनका क्या हाल होगा। अल्लाह अल्लाह, अभी उलमा मौजूद है। मैं ये कहकर रुखसत होता हूं आपसे, सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूं तुझे। हज़रात, ये थे जमात आले सुन्नत कराची के अमीर पीर तरीकत शाह तराबुल हक साहिब, जिन्होंने वल्वला अंगेज खिताब से मुझे और आपको नवाजा। मैं ये समझता हूँ